आज की वीडियो में 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया जाएगा। 8th शेड्यूल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर है वो सब डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिलेटेड है लैंग्वेजेस से और इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है जिनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें कुछ स्टार्टिंग से इंक्लूड थी, कुछ बाद में इंक्लूड की गई हैं। तो चलिए हम पहले टोटल 22 लैंग्वेजेस को देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है असामीज़, सेकंड बंगाली, थर्ड बोडो, फोर्थ डोगरी, फिफ्थ गुजराती, सिक्स्थ हिंदी, सेवेंथ कन्नड़, एट्थ कश्मीरी, नाइन्थ कोंकणी, 10th मैथिली, 11th मलयालम, 12th है मणिपुरी, 13th है मराठी, 14th नेपाली, 15th उड़िया, 16th पंजाबी, 17th नंबर पे है संस्कृत, 18th पर है सैंथली, 19th पे है सिंधी, 20th पे है तमिल, 21st तेलुगु, 22nd पे है उर्दू। इन 22 लैंग्वेजेस में से 14 जो है वो इनिशियली इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एंड इसके बाद जो इंक्लूड हुई थी वो आगे की स्लाइड्स में है। इन 14th लैंग्वेज के बाद सिंधी को एडिट किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा। इसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के द्वारा कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो सिंधी लैंग्वेज है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड की गई है। नेक्स्ट लैंग्वेज हमारी है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ये तीनों लैंग्वेजेस ऐड की गई थी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। इसका भी सेम क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि कोंकणी जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड की गई है। इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे और ये तीनों लैंग्वेजेस उसमें ऑप्शन में दे देंगे और ये पूछेंगे कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 71st है उसमें कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं हुई थी। तो जो 4th बचेगी वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट लैंग्वेजेस देख लेते हैं। ये है बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सैंथली। चारों लैंग्वेजेस 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा ऐड की गई हैं और इन्हीं को मिलाकर ये सारी लैंग्वेजेस 22 हुई है टोटल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो लैंग्वेज है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में। पॉइंट है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज़ इंग्लिश। इंडिया का जो स्टेट है नागालैंड, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। The official language of the Supreme Court and High Court as prescribed by the Constitution of India is English। का मतलब है जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है उसको प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी। बट इंग्लिश इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज इज तमिल, मतलब सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है इंडिया की वो तमिल है। संस्कृत इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड जो है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो संस्कृत है। नेक्स्ट डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में डोगरी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज इज़ देवनागरी, जैसा कि हमने पहले भी कवर किया है
कि हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। नेक्स्ट है हिंदी वॉज अडॉप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। मतलब 1950 में हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था इंडिया में। टोटल लैंग्वेजेस डिफाइन इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 22। मतलब 8th शेड्यूल में टोटल 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।